मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये तो मैंने अजमत कुरान पर बात की। आओ मैं फजीलत अहले इल्म पर भी एक जुमला आपकी खिदमत में करता हूँ, तवज्जो रखना। अहले इल्म की बड़ी फजीलत है, बड़े फजाइल हैं। अहले इल्म आलिम होने के बड़े दर्जात हैं। मेरे पाक पैगंबर ने जो दीन के उलूम सीखने के लिए आए उसके लिए फरमाया व इन्ना मलाइका लतज़हु अजनिहतहा लिज़र्र तालिबिल इल्म व अन्नल हितान फी जौफिल मा। काहे लोगों जो इल्म दीन हासिल करने आए, रब के फरिश्ते इसके लिए पर बिछाते हैं, इसकी खुशनुदी के लिए, और समंदर की मछलियां इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। ये मेरे पाक पैगंबर का फरमान है। सूरज मशरक के बजाय मगरब से निकल सकता है, आका का फरमान झूठा नहीं हो सकता। तो इल्म दीन के हुसूल के लिए इतनी बड़ी फजीलत है, तो अपनी औलादों को इल्म दीन के लिए वाकिफ क्यों न किया जाए, अपनी जिंदगी को इल्म दीन के लिए वाकिफ क्यों न किया जाए। और सुनो अहले इल्म की फजीलत, मेरे पाक पैगंबर पे उतरने वाला कुरान करीम बताता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जो मैंने आयत खुतबे में पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया महबूबम ये उलमा जो हैं ये हकीकी तौर पर अल्लाह से डरने वाले हैं, यानी इनके दिल में अल्लाह की डर, अल्लाह का तकवा हो, ये अहले इल्म है। और मेरे दोस्तों अहले इल्म के लिए मैं एक जुमला कहता हूँ, इल्म वाले को जब कुरान करीम मिल जाए, हदीस नबविया मिल के वो अहले इल्म बने और इल्म की दुनिया में आए, तो उसको मकाम दुनिया में भी है, उसकी आखिरत में भी है। हदीस पाक में जिसने कुरान करीम पढ़ा, इस पे अमल किया, इसे समझा, कल क़यामत में वो शख्स सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ बाप के सर पे भी ताज रखवाने का अहल हो। और माँ बाप के सर पे जो ताज सजेगा, ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। अहसन अरबी में इसमें तफजील है, इस इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड। इससे बड़ा जुमला नहीं है। अहसन मिन ज़ौइ शम्स, फरमाया इस शख्स के वालिदैन के सर पर जो ताज सजेगा, सूरज भी उसके मुकाबले में रोशनी नहीं दे सकता। और मेरे दोस्तों अहले इल्म पर मैं एक जुमला मजीद आपकी खिदमत में कहता हूँ, याद रखें आलिम दीन का सोना बाकियों के जागने से अफजल होता है। आलिम दीन जिस ज़मीन पे जाए वो ज़मीन दूसरी ज़मीन पे फ़ख्र करती है। आलिम दीन जिस पानी से गुजरे वो मछलियाँ दूसरे पे फ़ख्र करती हैं। जिस दरख्त के नीचे से गुजरे वो दरख्त दूसरे दरख्तों पे फ़ख्र करता है। और आलिम का मकाम और मर्तबा ऐसे है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कफ़ज़ली अला अदनाकम, जैसे मेरा दर्जा तुम में से किसी आम के ऊपर कितना बुलंद है, वैसे आलिम का गैर आलिम पे इतना बुलंद है। और मेरे दोस्तों मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया व अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। क्या लोगों, बाप फौत होता है, विरासत में बच्चे वारिस होते हैं। अंबिया में हम अंबिया दुनिया से जाते हैं, अपने वारिस उलमा को बनाते हैं। आलिम पैगंबर का वारिस है। फजीलत अहले इल्म पर यह बात याद रखें, खुसूसन इन बच्चों के वालिदैन से कहता हूँ, जिन बच्चों ने कुरान करीम को पढ़ा है, अपने बच्चों को उलमा बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को इल्म दीन के लिए आगे लेकर चलो, ताकि ये पढ़ा हुआ कुरान तुम्हें बता सके कि अल्लाह का कुरान में क्या कहता है, अल्लाह का कुरान में क्या बताता है। माल की लालच में तो दुनिया चलती है, आज माल के लिए लोग जाते हैं, इल्म दीन के मामलात में नहीं जाते। आओ मैं एक आयत करीमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज माल के मामलात उठाने वालों और माल जमा करने वालों और उस माल को इस तरह रखते हैं जैसे न उसकी कोई ज़कात देनी है, न उशर देना है, न सदक़ात देने हैं, न अल्लाह के लिए जमा कर कर के रखने वालों, सुनो ये सूरत नंबर 101 सूरत वज़्ज़ुहा पारा नंबर 30वें पारे का आखिरी पाओ, सूरत नंबर 101 सूरत हुमज़ा है। रब्बे करीम ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। कुरान कहते हैं अल्लज़ी, ऐ लोगों सुनो, मिसाल उस शख्स की जमा अमाला, जिसने माल जमा किया फिर क्या किया, वअद्ददा, उसकी
काउंटिंग की, उसका शुमार किया, उसकी गिनती की। इस महीने इतने हो गए, इस महीने इतने हो गए, इस साल इतना प्रॉफिट मिला, इस साल इतना प्रॉफिट मिला। मैं प्लस में गया, माइनस में नहीं गया। वह अद्दा, उसको गिनता चला गया, शुमार करता चला गया, नंबरिंग बढ़ाता चला गया। और ये अल्लाह के रास्ते में नहीं देता और ख्याल करता है या सबू, इसका कॉन्सेप्ट ये है, या सबू इसका गुमान ये है, या सबू इसकी ज़हनियत ये है, या सबू इसका माइंड सेट ये है, अन्नमा लहू अहलदा, ये माल का मैं हमेशा मालिक रहूंगा, ये माल हमेशा मेरे पास रहेगा। रब ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं हो सकता ये माल तेरे पास हमेशा रहे, हरगिज़ नहीं हो सकता इस माल का मालिक तू हमेशा रहे। ये नहीं हो सकता कि ये माल तू हमेशा अपने पास रख के बैठे, अल्लाह के रास्ते में न देकर सांप बन के माल रखने वालों लयुब्बज़न्ना फिल हुतमा, फरिश्तों की जमात आकर पकड़ के इन्हें हुतमा वाली आग में डालेगी। वमा अदराका वल हुतमा, ऐ पैगंबर इन्हें बता दे क्या जानते हो हुतमा क्या है? नारुल्लाह, वो अल्लाह की आग है, अल मुक़सदा, जिसको अल्लाह ने जलाया है, अल्लाह ने सुलगाया है। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह ने जलाया है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जिस्म तो जिस्म, दिलों को भी जला के बेसम कर दे। और फिर कैसे? कोई भाग पड़ेंगे? कहा जी नहीं, इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, ये कवर्ड एरिया होगा, इन पर बंद हो जाएगा, इन्हें अंदर डाल के क्लोजअप कर दिया जाएगा। फिर फी आमदिन मुमद्ददा, जैसे एक लंबे से किसी पाइप में डाल दो, इधर भी बंद उधर भी बंद, बंदा बाहर नहीं निकलेगा, ये भी उस आग से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। मैं जंग अखबार के सफ़े नहीं पढ़ रहा, मैं अखबार जहां और संडे मैगजीन नहीं पढ़ रहा, मैं अल्लाह के कुरान को पढ़ रहा हूं, जिसकी जबर जेर की सच्चाई पर हमारा ईमान मौजूद है। मेरे दोस्तों, आज हम माल के चक्करों में बैठे हैं, इल्म छोड़ दिया, बच्चे को कमाने पे लगा दिया। मुझसे बहता है एक शख्स, मैं बैरून मुल्क की बात कर रहा हूं, उसके वालिद ने उसे उस दिन कहा क्या 5वें 6ठे साल में पढ़ रहा है, 2 साल बाद मौलवी बन के पिनना है, तूने तो वैसे बैठता है, लिहाजा कारोबार शुरू कर दो। अल्लाह के बंदे, क्या सोच है तुम्हारी? सारे बेटे दुनिया के लिए रखे, कोई आखिरत के लिए तो रख दे ना बाबा ना, आखिरत के लिए कोई नहीं। भाई ये आलिम बनेगा, उनने तेरी दुनिया अच्छी की है, ये तेरी आखिरत अच्छी करेगा नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं। क्या फिक्र आखिरत है? हाँ हाँ, उलमा के पास वो माल है जो खर्च करो तो बढ़ जाता है, जो हला के पास वो माल है जो खर्च करो तो कम हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा, फ़ख्रुस सादात, खुलफ़ाए राशिदीन में 4थे नंबर के खलीफा राशिद, पैगंबर के सहाबी, अहले बैत के चश्मो चराग, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, हुज़ूर पाक के दामाद, हसनैन के अब्बा, हज़रत फातिमा के शोहर सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा पैसा कितना, हमारे पास माल कितना, तुम्हारे पास? हजरत अली ने फरमाया रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालन फ़इन्नल माला फ़ानियन क़रीबन फ़इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालू। का मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें जो दिया उस पे करम, फजल, एहसान, इम्तिनान बजा लाते हैं। किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालन, हमें इल्म दिया, हमारे दुश्मन को माल दिया। फ़इन्नल माला फ़ानियन क़रीबन, माल तो अनकरीब खत्म हो जाएगा। फ़इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालू, इल्म हमेशा हमेशा रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। आप एक बात मुझे बताएं, सुनो सुनो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो, 1 लाख में 100,000 बनते हैं और यहां बंदे बैठे हैं, 1-1 हज़ार दे दो, लाख रुपए खत्म हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? बोलिए, खत्म हो जाएंगे। और आपके पास 1 लाख छोड़ो, 1,000 मसाइल दीन का इल्म हो, 1,000 भी छोड़ो, 100 मसले तुम्हें पता हो,
यार 100 भी छोड़ो, एक मसला तुम्हें दीन का पता हो, एक हदीस तुम्हें पता हो, एक आयत का तर्जमा तुम्हें आता हो, तुम इन 200 400 500 बंदों को सुना दो, ये इल्म बढ़ जाएगा या खत्म हो जाएगा? सदका अली अल मुर्तजा, हाँ हाँ हजरत अली ने सच फरमाया। सैयद अली अल मुर्तजा ने डिसीजन लेवल पर बात करते हुए फैसला दिया कि इल्म दीन खर्च करने से बढ़ता है और माल खर्च करने से घटता है। मेरे दोस्तों, आप अपनी औलाद को ये माल क्यों नहीं लेने देते? मैं वडी मां दा पुत्रा, मेरे वास्ते कुर्सी ली हुई, मैं सारे तले बैठे, आप सब नीचे बैठे हैं, मैं बड़ी मां का बेटा हूं, तुमने मेरे लिए कुर्सी लगाई। एक ही वजह है कि जिसके साथ दीन के इल्म की निस्बत जुड़ जाए उसे दुनिया में लोग इज्जतें देते हैं, तो आखिरत की इज्जतों को क्यों नहीं लिया जाता? क्यों नहीं लिया जाता? आपने यहां जलसे में किसी का इश्तिहार पे नाम नहीं छपा, आपने मेरा नाम छाप के मुझे बुलाया, क्यों? क्या हमारे लिए किसी के हाथ नहीं उठे? हमारे माँ बाप को दुनिया की तलब नहीं थी, हमारे माँ बाप को पैसे जरूरत नहीं थे, हमारे माँ बाप की नीड्स नहीं थी, हमारे माँ बाप की ख्वाहिशात नहीं थे, हमारे वालों के पेट बंद थे, वो फरिश्ते थे, अल्लाह अल्लाह करते तो उन्हें रिस्क मिल जाता था, उनका चूल्हा नहीं जलता, उनको खाने पीना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी औलाद को दीन का इल्म दिया, दुनिया में भी उनको बेहतरी मिली, कब्र में भी उन्हें सुकून मिला। तो अपनी औलाद को क्यों नहीं लगाते दीन को? आज दुनिया के पीछे चलते हैं। भाई कॉलेज यूनिवर्सिटीज पढ़ने से मैं मना नहीं करता, आप पढ़िए, हमने पढ़िए, टॉप करके पढ़िए, यूं नहीं है कि मस्जिद की चटाई से उठ जाने वाला यूं करके मुंह लटका के बैठा हो। हमने पढ़ी और मेडल लेकर पढ़ी। मुझे जब इनाम मिल रहा था तो मैंने कहा अच्छा बेहतर है कि एक दिन धोती पहन के बंदा जाए, तहबंद पहन के जाओ, इन्हें बताओ कि मौलवी आया है तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी में, टॉप करके जा रहा है, और तुम जरा जुर्रत करो, चौथा कलमा तो सुना दो, पांचवा सुना दो, छठा सुना दो। जी हाँ, अवाम का जो हाल है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक बंदे ने मुझे कहा मेरे ऊपर जिन पड़ गए हैं, मैंने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ा कर, कहते जी जी, मैंने कहा आती, जी आती आती। मेरे एक शागिर्द ने पूछ लिया कि भाई आयतुल कुर्सी कैसे शुरू होती है, उन्हें कहा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो आगे चाखा तेरा कख न रावे तक आयतुल कुर्सी भी नहीं आती। अवाम का ये हाल है। और बात उलमा पे ऐसे ऐसे इतराज़,